नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है तो वो है दिल की बीमारी। और आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं और जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे डॉक्टर विनीत कुमार। डॉक्टर साहिब हार्ट हॉस्पिटल में कार्यरत है और कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत थैंक यू। आज हम हार्ट अटैक के बारे में आपसे जानने वाले हैं, क्योंकि देखा जाता है कि हर दूसरे या तीसरे इंसान को ये समस्याएं हो रही हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो आज हम इसी विषय पे आपसे बात करने वाले हैं। देखिए, यदि हम लोग बात करें हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक या मेडिकल वर्ड में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक बहुत डेडली डिजीज़ है और हार्ट से होने वाला मृत्यु का एक बहुत मुख्य यूजुअल रीज़न है। यदि हम लोग देखते हैं हार्ट अटैक, तो इसका वजह है कि हार्ट में सप्लाई होने वाली आर्टरी का ब्लॉक हो जाना। यदि हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी अचानक बंद हो जाती है तो वहाँ ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, जिस इस्कीमिया के वजह से सीने में तेज़ दर्द होने लगता है और ये बहुत गंभीर समस्या है। यदि समय पे इसका समाधान नहीं किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। इसमें अचानक से जान जाने का भी रिस्क रहता है। यदि हम लोग देखते हैं कि हमारे अपने देश में डेवलप कंट्री की से कंपेयर करें तो करीब करीब हार्ट अटैक एक डिकेड्स अर्लियर होता है, मतलब 10 साल जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। 10 साल जल्दी होने का मतलब होता है जो इकोनॉमिकली अर्निंग एज ग्रुप है उसे ये सबसे ज़्यादा होता है। अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि इसका उम्र और लगातार घटता जा रहा है। इवन 20 से 30 साल के युवाओं में भी हार्ट अटैक देखा जाता है, जो अपने आप में बहुत ही दिक्कत वाला विषय है। हमें इसे रोकने की आवश्यकता है। तो अगर बात करें कि जो हार्ट अटैक आने से पहले किस किस तरह के लक्षण किसी के शरीर पे दिखाई देते हैं? देखिए, यदि हम लोग देखें हार्ट अटैक होता क्यों है, तो इसका 2 ग्रुप में हम लोग बांटते हैं। कुछ कारण हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफिएबल कारण, जैसे एशियन इथनिसिटी बोलते हैं, या यदि हम लोग बोलते हैं कि हमारा एज है, यदि एज बढ़ रहा है या किसी को हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है, तो इन सब पे हमारा कोई जोर नहीं, हम इसे नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ कारण है जिसे हम निश्चित रूप से बदल सकते हैं। जैसे यदि हम देखें तो स्मोकिंग या अल्कोहल का अब्यूज़ या ऐसे दूसरा सब्सटेंस अब्यूज़, ये एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा दूसरा यदि हम लोग देखते हैं तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना या शुगर का अनकंट्रोल रहना या लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज हो जाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में कभी सिम्टम नहीं देती, लेकिन जब ये सिम्टम दे तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचता। हमें इन सब चीज़ों को रोकना है। दूसरा एक बहुत अच्छा उपाय है डेली वॉकिंग या एक्सरसाइज करना। यदि हम आधे घंटे डेली वॉक करें तो अधिकांश बीमारियों से बच सकते हैं और ये बहुत आसान है। हमें अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। उसके अलावा हमारे डेली आहार में थोड़ा बदलाव ज़रूरी है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे आहार का नेचर बदलता जा रहा है, जिसके वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। यदि हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा हेल्दी बदलाव करें, डेली एक्सरसाइज करें, अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज से बचें, स्मोकिंग करने से बचें, तो डेफिनेट रूप से हम हार्ट अटैक या उससे होने वाली मृत्यु से बच सकते हैं। जैसा कि हम हार्ट अटैक के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो ऐसे क्या लक्षण होते हैं जो, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं को भी ज़्यादा परेशान कर रही है। आजकल देखा जाता है कि कोई स्मोकिंग नहीं भी करता है या कोई शराब वगैरह कोई कुछ नहीं पी रहा है, फिर भी उसे हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, यदि युवाओं की बात करें तो युवाओं में हार्ट अटैक का मुख्य यूजुअल कारण स्मोकिंग है। तो यदि हम लोग स्मोकिंग हटा दें तो लाइफ में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि हम देखते हैं कि हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और ये इसकी वजह से भी हमारा हार्ट अटैक जल्दी होने लगा है। तो यदि स्मोकिंग है या कोई सब्सटेंस अब्यूज है तो उसे तुरंत रोकना है। यदि नहीं है तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है और स्ट्रेस से बचने का ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि यदि हम नॉन स्मोकर की बात करते हैं, नॉन अल्कोहलिक्स की बात करते हैं, तो उसमें यदि हम लगातार स्ट्रेस में रहें तो हमारा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होता है और ये एक बहुत कॉमन रीज़न है हार्ट अटैक होने का। इसमें बचाव किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि शराब या फिर स्मोकिंग छोड़ देने की वजह, इसके बाद बचाव की अगर बात करें तो और क्या किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? देखिए, ना हो यदि हार्ट अटैक से बचने का उपाय है कि सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना है, बेसिक लाइफस्टाइल पे आना। जैसा हम 100 साल पहले जीते थे,
यदि उस बेसिक लाइफस्टाइल पे जाएं तो ये समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। दूसरा है कि यदि ऐसा हो गया, यदि सीने में अचानक दर्द हो रहा है, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि यदि सीने में दर्द शुरू हो गया तो सीने में दर्द होना हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे सीने में होने वाला दर्द हार्ट अटैक है। यदि हम देखें तो सीने में दर्द का 20-25 अदर कारण भी है, लेकिन हम बार बार हार्ट अटैक का जिक्र इसलिए करते हैं कि इसमें जान जाने का खतरा है, और यदि हार्ट अटैक है तो अर्ली ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन करके हम जान को बचा सकते हैं। यदि हम लोग देखें कि इसके लिए उपाय क्या है, तो सबसे पहले हमें जितना जल्दी हो सके एक ईसीजी करवाने की आवश्यकता है। जो भी डॉक्टर आपके नियरेस्ट हैं उनके पास मिले, एक ईसीजी करवाएं, और यदि वो हार्ट अटैक कन्फर्म करते हैं तो एस्पिरिन और दूसरा एंटीप्लेटलेट स्टेटिन का लोडिंग डोज देना है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। यदि हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की सुविधा है तो हमें एंजियोग्राफी तुरंत करके देखना है, जो नली बंद है उसको ओपन करने का प्रयास करना है। यदि हम लोग जितने देर तक नली बंद रहेगी, हार्ट का वो हिस्सा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, और जो हिस्सा एक बार इरिवर्सिबली डैमेज हो गया वो बच नहीं सकता, उसे वापस जिंदा करना संभव नहीं। तो डेफिनेट रूप से ये एक बहुत बड़ा इमरजेंसी है, और जितनी जल्दी मेडिकल एडवाइस लिया जाए उतना बेहतर होगा हमारे लिए। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर हार्ट अटैक किसी को आया है तो मशीन लगाए जाते हैं, तो कब मशीन की ज़रूरत पड़ती है और किस किस तरह की लगाई जाती है? या डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, पहले हम लोग एंजियोग्राफी करके देखते हैं। एंजियोग्राफी में यदि हमें ब्लॉकेज दिखाई देता है तो सबसे पहले वायर डाल के बलून से उसे ओपन करने का प्रयास करते हैं। ओपन होने के बाद वो फिर से ब्लॉक ना हो जाए, इसके लिए उसमें एक स्टेंट लगाया जाता है, जिसे हम लोग ये सारा प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी कहलाता है। तो एंजियोप्लास्टी कर देने से वो वेसल दोबारा ब्लॉक नहीं होता, और उसके बाद हमें रेगुलर मेडिसिन और लाइफस्टाइल में बदलाव की ज़रूरत होती है। यदि बात करें एंजियोप्लास्टी की, तो आफ्टर एंजियोप्लास्टी हमारा लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हम अपना रूटीन सारा एक्टिविटी कर पाते हैं, सिवाय हमें कुछ दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है और लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव का मतलब ताकि वो दूसरी नली में फिर से ब्लॉकेज ना हो, या ये स्टेंट लगा हुआ नली दोबारा बंद ना हो जाए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हार्ट अटैक के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। उन्होंने बचाव के बारे में भी बताया। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।